गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। डाबर पे जो रिपोर्ट है थोड़ी बेरिश रिपोर्ट है। मॉर्गन स्टैनली की अंडर वेट की कॉल दे रहे हैं। टारगेट प्राइस भी नीचे का 412 रुपये प्रति शेयर का रखा है, यानी कि 11% का डाउनसाइड रिस्क नजर आ रहा है डाबर में मॉर्गन स्टैनली को। मैनेजमेंट आउटलुक पर मॉर्गन स्टैनली का है कि फाइनेंशियल 27 में इंडिया बिजनेस में डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद है। रूरल डिमांड जो है वो अर्बन की कंपैरिजन में बेहतर है। इनफैक्ट आगे भी चलकर रूरल डिमांड ठीक ठाक करेगा, लेकिन इन्फ्लेशन कंपनी को 10% इन्फ्लेशन दिख रहा है, जिसके कारण 4% का प्राइस हाइक लिया गया है। जरूरत पड़ी तो और प्राइस हाइक होने की संभावनाएं हैं, लेकिन मॉर्गन स्टैनली का कंसर्न ये है कि कंपनी का पोर्टफोलियो उतना स्ट्रांग नजर नहीं आ रहा उनको, और उन्होंने मेंशन किया कि आज हो सकता है शायद नंबर्स के बाद पॉजिटिवली रिएक्ट करे, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही डाबर में, इसलिए अंडरवेट की कॉल। ओके। एक्चुअली रिपोर्ट नेगेटिव है क्योंकि कंसर्न है और खबर भी नेगेटिव है सिप्ला के लिए। सिप्ला के पार्टनर फार्माथिन की फैसिलिटी पर यूएस एफडीए इंपोर्ट अलर्ट आया है और इसके कारण जेफरीज ने अंडर परफॉर्म की कॉल दे दी है। इनफैक्ट रेटिंग भी घटा दिया है और टारगेट प्राइस कट किया है 1120 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, यानी कि 17% का डाउनसाइड रिस्क अब सिप्ला में नजर आ रहा है। अच्छा, इससे होगा क्या? तो अगले कुछ समय के लिए अर्निंग्स पर प्रेशर पड़ सकता है, जेफरीज का ऐसा मानना है। और साथ ही फाइनेंशियल 27-28 ईपीएस एस्टिमेट्स कंसेंसस से काफ़ी नीचे है, ब्रोकरेज से मान के चल रहे हैं, और दो बड़े प्रोडक्ट्स की सेल्स गैप फाइनेंशियल 27 में भी भरना मुश्किल होगा। तो नए लॉन्चेस भी फिलहाल गैप को पूरा नहीं कर सकते हैं, तो इसके बाद ये रिपोर्ट थोड़ी नेगेटिव है। पेटीएम सर कल हुआ है, वायदा का टॉप गेनर था और शानदार तेजी के साथ वो क्लोज हुआ है। ब्रोकरेजेस भी काफ़ी पॉजिटिव है, न्यूट्रल और साथ ही बाइक तक की कॉल आ गई है पेटीएम पर। मैक्वेरी न्यूट्रल है, लेकिन टारगेट प्राइस ठीक ठाक है 1265 का। बोफा काफ़ी पॉजिटिव है, 1350 का टारगेट प्राइस रखा है उन्होंने। नंबर्स अच्छे थे, कल हमने कवर किया था और वही ब्रोकरेजेस भी मान रहे हैं। रेवेन्यू में 19% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप देखा गया, 26% साल दर साल बढ़ा है। डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू अच्छा है, 38% साल दर साल। बड़ा ग्रोथ ट्रिगर इनका लगता है कि मर्चेंट लेंडिंग पेनिट्रेशन अभी भी अगर देखें तो सिर्फ 7% पर है, तो आगे पोटेंशियल काफ़ी है पेटीएम के लिए, इसलिए रखे रडार पर। इनफैक्ट बफा ने तो टारगेट प्राइस इंक्रीज किया है, 1250 का पहले टारगेट प्राइस था, उसे इंक्रीज करके 1350 किया है और काफ़ी नतीजे अच्छे लगे हैं। उनका मानना है कि पेटीएम की जो आगे की स्टोरी है वो इंटैक्ट है, फिनटेक प्रॉफिटेबिलिटी प्लस लेंडिंग ग्रोथ इनकी काफ़ी मजबूत है, तो रखें रडार पर। जब भारत फोर्ज पर डिवाइडेड हो गए हैं ब्रोकरेजेस, एक सेल है एक बाई है। और सेल क्यों है? नंबर्स ठीक ठाक लगे थे। सेल इसलिए सिटी की तरफ से क्योंकि डिफेंस ऑर्डर पहले से इनका डीले हुआ है और ब्रोकरेज का ऐसा मानना है कि सेकंड हाफ में एक्चुअल रेवेन्यू रिकॉग्निशन का इंतजार रहेगा, इसलिए सेल की कॉल। और मॉर्गन स्टैनली पॉजिटिव है क्योंकि इनको अच्छा लगा है और आगे चल के एरोस्पेस डिफेंस बड़े ग्रोथ ड्राइवर्स हो सकते हैं। आपने पेंट सेक्टर की बात की, यहाँ पर रिपोर्ट है इन्वेस्टेक की, और उनका मानना है कि जो कंपटीशन का पीक था वो पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा है पेंट सेक्टर में। बिरला ओपस जो अग्रेसिवली एक्सपेंशन कर रहा था, अब वो कहीं ना कहीं धीमा पड़ गया है। 1.5 से 2% ही मार्केट शेयर रह गया, जो पहले 3 से 4% था बिरला का, इसलिए बेहतर प्राइसिंग डिसिप्लिन आ गई है और हाल की प्राइस हाइक ने मार्जिन को सपोर्ट किया और इंडस्ट्री स्ट्रक्चर भी इंप्रूव हो रहा है, इसलिए एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स पर होल्ड की कॉल है इन्वेस्टेक की तरफ से। वही कंसाई, नेरोलैक और इंडिगो पेंट्स आप खरीदारी कर सकते हैं। परफेक्ट।